जमशेदपुर में कचरा उठाने वाली नई गाड़ियां खुद कबाड़ बन गई। कबाड़ में 50 से भी ज्यादा बसें हैं जो झारखंड सरकार ने 2008 में खरीदी थी। विधायक सरयू राय जब मौके पर पहुंचे तो वह भी कबाड़ देख दंग रह गए। अब और नई गाड़ियां खरीदने के लिए जमशेदपुर अक्षेस को आवंटन आने वाला है। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज कुमार। ट्रांसपोर्ट बस्ती स्थित जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के वाहन पार्किंग क्षेत्र में सैकड़ों नई गाड़ियों में जंग लग चुकी है। इनमें कुछ वाहन तो ऐसे हैं जिनका इंतजार तो कबाड़ी वाले भी नहीं कर रहे। इनमें 3 वाहन ऐसे भी हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन आज तक वे बाहर सड़कों पर नहीं चली हैं। खड़ी खड़ी नई पुरानी गाड़ियां मरम्मत को तैयार बैठी हैं। लंबे समय से खड़ी गाड़ियों के पार्ट्स भी गायब होने की खबर है। जनता के उपयोग में लाई जाने वाली सैकड़ों गाड़ियां कबाड़ बन गई हैं। इनमें 50 से भी ज्यादा बसें हैं जो झारखंड सरकार ने 2008 में खरीदी थी। इन सभी बसों की मरम्मत के लिए 50 लाख रुपए से अधिक का खर्च है, लेकिन इनकी मरम्मत तो दूर, इन्हें जबरन सड़ाया जा रहा है। इनमें से मात्र आधा दर्जन बसें ही 2 या 4 महीने तक चली थीं। उसके बाद इन्हें खड़ा कर दिया गया। इनमें बसें, टेम्पो और कई वाहन अब पूरी तरह से कबाड़ हो गए हैं। इन बसों को कबाड़ में बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, लेकिन इन्हें कबाड़ में भी नहीं बेचा जा रहा। ये गाड़ियां घर से कचरा उठाने के लिए खरीदी गई थी, लेकिन आज इन्हीं गाड़ियों को उठाने के लिए गाड़ियों की जरूरत है। इनमें से कई गाड़ियां 15वें वित्त आयोग की राशि से खरीदी गई थी, लेकिन सभी कबाड़ हो गई हैं। जेएनएससी के पास गाड़ी पार्किंग के लिए कोई सुविधा नहीं है। सरकार के निर्देश पर गाड़ी की खरीदारी होती है, लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। मजेदार बात यह है कि अब और नई गाड़ियां खरीदने के लिए जमशेदपुर अक्षेस को आवंटन आने वाला है। हैरत की बात यह है कि इसकी चिंता सरकार या संबंधित विभाग को नहीं है। महंगी गाड़ियां तो खरीदी गईं, लेकिन उसे चलाने वालों की बहाली नहीं हुई। बिना चालक के गाड़ियां कैसे चलेंगी? और तो और अगर गाड़ी खराब हालत में है तो उसकी मरम्मत के बजाय नई गाड़ियां मंगवा ली जा रही हैं। ये साफ साफ नगर विकास विभाग की बदहाल खामियों को उजागर करती है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय जब मौके पर पहुंचे तो वह भी दंग रह गए। उन्होंने भी पाया कि जो नए टेम्पो और कचरा गाड़ियां खरीदी गई हैं, उनका उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी पाया कि 50 बसें ऐसी हैं जो कबाड़ हो गई हैं। उन्होंने विभाग से पूछा भी कि आप इन गाड़ियों की मरम्मत के लिए कोई सेंटर पॉइंट रखिएगा कि नहीं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भला कितनी गाड़ियों की मरम्मत हो सकती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2009 से जो कबाड़ में गाड़ियां खड़ी हैं, उन्हें नीलाम कर दिया जाता तो सरकार को कम नुकसान होता, लेकिन अब तो इनकी हालत कबाड़ी लायक भी नहीं बची है। पैसे तो भारत सरकार से राज्य सरकार को मिल जाते हैं। राज्य सरकार वे पैसा जेएनएससी को दे देती है। अब पैसा तो खर्च करना है, दिखाना है कि पैसा कहाँ खर्च किया, तो नई गाड़ियां ले लो। नीचे से ऊपर तक सब दिखा देते हैं कि गाड़ियां खरीदी गई हैं, हमारी उपलब्धि हो गई है, विकास हो गया है, लेकिन जनता के लिए जो काम होना चाहिए वो काम तो होता ही नहीं। हम मौजूद है जेएनएससी के द्वारा बनाए गए गाड़ी यार्ड में। ये गाड़ी कचरों की गाड़ी है, साफ़ सफाई की गाड़ी है, शहर की साफ़ सफाई होता है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सैकड़ों गाड़ियां यहाँ खड़ी है। कई गाड़ी ऐसा है जो गाड़ी पूरा डैमेज हो गया है, बड़े बड़े नुकसान हो रहा है। सरकार गाड़ी के लिए राशि उपलब्ध करा रही है, गाड़ी खरीदा जा रहा है, लेकिन गाड़ी कचरे में सड़ रहा है। ऐसा गाड़ी है जो करोड़ों का लागत से लाया हुआ है, लेकिन एक गाड़ी आज भी जो है जब से आया तब से यहीं खड़ा है। गाड़ी खड़ी खड़ी जो है नुकसान हो रहा है। इस गाड़ी को शुरू करना है तो हमको लगता है कि मिस्त्री को लाकर गाड़ी का रिपेयरिंग कराना होगा। स्वराज गाड़ी जो है 2008 से जमशेदपुर में लोगों को सुविधा के लिए दिया गया था। सभी गाड़ी का स्थिति एकदम जर्जर हो गया, अब वो चलने लायक नहीं है। तो सरकार जिस तरह से दे रहा है उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि गाड़ी आने के बाद इसका रिपेयरिंग नहीं होता है। चालक गाड़ी में नहीं है, चालक का कमी से भी कई गाड़ी खड़ी रहती है। तो इसके लिए हम सरकार को अगवा कराना चाहते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम को दूर किया जाए ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। पता चला, पहले से भी जानकारी मिलती थी, मगर अभी नई नई जो गाड़ियां खरीदी गई हैं, आपको बिजली से चलने वाले टेम्पो खरीदे गए हैं, कुछ और बड़ी गाड़ियां हैं जो साफ़ सफाई में लगनी, उनको खरीदा गया है। उनका भी उपयोग नहीं हो रहा है बढ़िया से। तो ये जानकारी मिली तो देखने के लिए मैं उस जगह गया, तो मैं तो भी आश्चर्यचकित रह गया कि वहाँ 50 बसें 2008-9 से पड़ी हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू योजना बनी थी, JNURM कहा जाता था उसको, उसमें भेजी गई थी सरकार के द्वारा। पता नहीं कितनी चली कितनी नहीं चली,
मगर उसमें सुनते हैं कि 55-60 लाख रुपया उनके मरम्मतों पर खर्च उस समय दिखाया गया। वो तब से पड़ी हैं, कबाड़ हो गई हैं। उसके बाद भी बहुत सारी गाड़ियाँ ख़राब हैं। तो मैंने यही पूछा कि भाई आप इतनी गाड़ियाँ रखेगा जेएनएससी, तो गाड़ियों के मरम्मत का, गाड़ियों के धुलाई का ऐसा कोई सेंटर रखेगा कि नहीं रखेगा? नहीं तो आउटसोर्सिंग पर कितना बनवाएगा भाई, किसी मिस्त्री से बुला के कि आप बना दो, ये कर दो, जब अपनी गाड़ियाँ चलानी हैं। तो मैंने यही कहा कि ये बहुत गलत बात है कि कबाड़ में गाड़ियाँ 2008-9 से पड़ी हैं। अब आप नीलाम कर दिए होते, बेच दिए होते, या कोई ख़रीदेगा कि नहीं खरीदेगा। दूसरा कि पैसे आ जाते हैं भारत सरकार से राज्य सरकार को, राज्य सरकार दे देती है जेएनएससी को। तो पैसा खर्च करना है, दिखाना है, तो जिस मद में खरीद करना होता है खरीद हो जाती है। नीचे से ऊपर तक सब दिखा देते हैं हमारा पैसा खर्च हो गया साहब, ये हमारी उपलब्धि हो गई, हमारी प्रगति हो गई, विकास हो गया। मगर सही मामले में जनता के हित के लिए जो काम होना था वो काम तो होता नहीं है। तो फिर पैसा तो बर्बाद हो गया, ये फालतू का खर्च हो गया। तो इसके लिए कोई जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा, और ऐसे ही चलते रहेगा तो कोई रोकने टोकने वाला है कि नहीं भाई साहब? मैंने कहा मैं आपको टोकने के लिए आया हूँ, और आप प्लान बनाइए, आप अच्छा सिस्टम बनाइए, आप 100 गाड़ियाँ रखिएगा। मरम्मत कहाँ होगी? जमशेदपुर, मानगोज, उसलाई मिलाकर भी, तीनों मिलाकर एक कर सकते हैं, उस जगह को विकसित कर सकते हैं। तो जगह भी ये लोग अनथराइज रूप में है, ट्रांसपोर्ट की जगह है, साहब उसको अलॉट करा लीजिए नगर पालिका के नाम से। मैंने कहा कि मैंने बात भी किया है जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं के सोन साहब कि भाई प्रस्ताव जाएगा तो आप देंगे कि नहीं? उन्होंने कहा कि खुशी हम दे देंगे, हमको क्या दिक्कत है भाई। ये जो काम होना चाहिए विकास के नाम पर, जनता के हित को ध्यान में रखें। और मैंने उनसे यही कहा कि मेरे और आप लोगों के दृष्टिकोण में अंतर यही है कि हम लोग सोचते हैं कि जो स्कीम हुई, जो योजना बनी, वो जनता के लिए बनी, तो जनता तक पहले पहुंचनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।